हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका पहला कॉर्ड सिखाऊंगा। पहला नहीं, उसके साथ दो और कॉर्ड सिखाऊंगा जिसको अप्लाई करके आप इस वीडियो में आज आपका पहला सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेस दिए थे जो कि सिर्फ उस वीक के लिए नहीं बल्कि जब भी आप अपना गिटार अपने हाथ में लेंगे उन 3 एक्सरसाइजेस को आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो देखा, ये एक्सरसाइजेस मैं भी हर दिन परफॉर्म करता हूँ, इसीलिए एक अच्छे सर्टेन स्पीड में मैं बजा सकता हूँ इस एक्सरसाइजेस को, और ये मेरी उंगलियों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं टू प्ले डिफरेंट सोलोज एंड डिफरेंट कॉर्ड्स। कुछ कॉर्ड्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं आपके फिंगर्स के लिए, जिसमें आपके हैंड को एक पूरा एक्सटेंड कर देना होता है। तो इसमें ये एक्सरसाइजेस आपका काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ ये एक्सरसाइजेस नहीं है, एक दो और एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा थ्रू आउट द टाइम। सो टॉकिंग अबाउट द पिक, आपका जो पिक है वो 1.5 mm का होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी लोग उससे पतला भी प्रेफर कर सकते हैं और काफ़ी लोग इससे मोटा भी प्रेफर कर सकते हैं, बट जो पतला होता है वो कुछ बेंड जैसा हो जाता है जब आप स्ट्रम करते हैं, और जो मोटा होता है वो ज़्यादा ही हैवी हो जाता है। मेरे हिसाब से जो 1.5 mm वाला पिक होता है वो काफ़ी एक स्वीट स्पॉट होता है आपके लिए टू गेट इनटू दिस थिंग। ओके, सो ये हो गया हमारा पिछले लेसन का एक क्विक रिकैप। आज के इस वीडियो में जो हम कॉर्ड बजाने वाले हैं उस कॉर्ड का नाम है ई माइनर कॉर्ड। कॉर्ड बेसिकली आपके जो आपको अभी जानना चाहिए उस हिसाब से कॉर्ड आपको 2 ही तरीके के पता होना चाहिए। एक होता है मेजर कॉर्ड और एक होता है माइनर कॉर्ड। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो प्रैक्टिकली बताऊँ तो जो माइनर कॉर्ड्स होते हैं वो एक थोड़ा सा सैड वाइब देते हैं, सॉरोफुल और जो मेजर कॉर्ड्स होते हैं वो एक हैप्पी जॉयफुल साउंड क्रिएट करता है। तो आज का जो पहला कॉर्ड होगा वो होगा वर्ल्ड्स मोस्ट ईजीएस्ट कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड का फिंगर प्लेसमेंट कैसा होता है, इसमें आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो रहता है। ओके, सो उंगलियां भी वेराई करते हैं। कुछ लोग ई माइनर कॉर्ड ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं और मैं कुछ ऐसे पकड़ता हूँ। इसका कोई ख़ास रीज़न तो नहीं है, बस ये मुझे बार कॉर्ड्स प्ले करने में काफ़ी यूज़फुल होता है, इसीलिए मैं ऐसे पकड़ता हूँ। पर मैं आपको यूनिवर्सल वे सिखाता हूँ जिससे ई माइनर कॉर्ड पकड़ते हैं। तो इसमें आपका जो मिडिल फिंगर है, इसको सेपरेटली नहीं दिखाना चाहिए एक बात तो आपका जो ये मिडिल फिंगर है इसको आपको रखना होगा 2nd फ्रेट का 5th स्ट्रिंग पे, और जो आपका रिंग फिंगर है इस रिंग फिंगर को आपको रखना होगा 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। तो ये हो गया आपका ई माइनर कॉर्ड। ये जितना इजी लगता है उतना पहले होगा नहीं, क्योंकि द मोस्ट फेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग बजिंग, जिसमें आपके अननोइंगली आपके दूसरे स्ट्रिंग्स बज करेंगे या फिर म्यूटेड साउंड करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल वाइब चला जाएगा। तो इस
कॉर्ड को पकड़ने के लिए या कोई भी कॉर्ड पकड़ने के लिए आपके जो फिंगर्स है उनको थोड़ा सा दर्द सहना पड़ता है। कैसे कि ये जो मैंने आपको फिंगर प्लेसमेंट बताया, तो आप शुरू में शायद ऐसे पकड़ेंगे, जिसमें आपका जो ये फिंगर्स है, ये जो नीचे वाले स्ट्रिंग्स है उनको स्लाइटली टच करेंगे, और ये स्लाइटली जो टच है वही स्ट्रिंग को म्यूट कर देगा, जिसकी वजह से जब आप ओवरऑल स्ट्रम करेंगे तो ये अच्छा साउंड नहीं करेगा, क्योंकि आपका कुछ स्ट्रिंग्स म्यूटेड हैं। तो इसको करेक्ट वे में पकड़ने के लिए आपका जो थंब है वो इस फ्रेटबोर्ड के ऊपर आना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा सा एक ग्रिप, कंफर्टेबल ग्रिप बना पाए। और ये जो आपका पोजीशन है, जो ये इसको एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे आप जो ऐसे पकड़ते हैं, इसको आपके थंब को ऊपर लाके कुछ ऐसे एलिवेट कर दीजिए, ताकि आपके जो अदर स्ट्रिंग्स है वो फ्री हो जाए। नहीं तो अगर ये ऐसे नीचे मुड़े रहेंगे तो ये बाकी स्ट्रिंग्स को म्यूट कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, ये जो मिडिल फिंगर है ये आएगा सेकेंड फ्रेट 5th स्ट्रिंग, और ये जो आपका रिंग फिंगर है ये आएगा 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। आप जब यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इतना स्लाइटली प्रेस करने से भी नहीं होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि एक अच्छा क्लीन साउंड आ जाए। और जब आप इस स्ट्रिंग बजिंग से ऊपर आके थोड़ा सा ऐसे पकड़ के जब आप दोनों स्ट्रिंग्स को ऐसे बजाएंगे और एक अच्छा सा साउंड आएगा, तब आप क्या कीजिए कि सिर्फ ये दोनों स्ट्रिंग्स को नहीं, ये पूरे 6 स्ट्रिंग्स को आप इंडिविजुअली बजा के देखिए, एक एक करके। 1, ये यूजुअली नीचे से काउंट होता है, पर मैं ऊपर से इस बार कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। हमने देखा यहाँ पे मैंने जो इंडिविजुअली एक स्ट्रिंग्स को हिट किया, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा ये जो कॉर्ड प्लेसमेंट है मेरे फिंगर्स का, ये परफेक्ट पोजीशन में है, इसीलिए ये कॉर्ड क्लीन साउंड कर रहा है। यही अगर मेरा फिंगर किसी दूसरे स्ट्रिंग में स्लाइटली भी टच करता रहा तो, और मैं जब ये इंडिविजुअली बजाऊंगा 1 2 3 4, देखा म्यूटेड स्ट्रिंग, फिर 5th 6th ये भी म्यूटेड, तो ये स्ट्रमिंग और ये कॉर्ड क्लीन नहीं है। तो ऐसे ही आपको ये कॉर्ड अच्छी तरीके से पकड़ के एक एक करके इंडिविजुअली एक स्ट्रिंग्स को हिट करना होगा, और हिट करके देखना होगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ओके, सो मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुआ था और जो मोस्ट कॉमन भी है वो मैं बता देता हूँ। वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये जो आपका रिंग फिंगर है ये 4th स्ट्रिंग को म्यूट कर देता है, क्योंकि आपके फिंगर्स उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते कि आप ज़्यादा प्रेस कर पाए या ज़्यादा एक स्पेस बना पाए। पर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही होता है, हर कोई गिटारिस्ट जो शुरू करता है उसको ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पर वी ऑल हैव ओवरकम दिस थिंग। सो ये फिंगर प्लेसमेंट आपको जो मैंने अभी बताया उसको आप ऐसे पकड़िए, आपके थंब को ऊपर लाइए और ये प्लेसमेंट को एलिवेट कीजिए, और एक स्ट्रिंग आप बजा के देखिए। आप जब ऐसे बजाएंगे तो अगर आपके 4th स्ट्रिंग म्यूट रहा तो आप प्लेसमेंट को थोड़ा सा इधर उधर कीजिए या थोड़ा और अप कीजिए, और फिर देखिए कि वो फ्री हुआ है कि नहीं। ऐसे करके जब आप एक स्ट्रिंग्स को अच्छी तरीके से बजा पाएंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव प्लेड योर फर्स्ट कॉर्ड विच इज़ ई माइनर कॉर्ड। उसके बाद इसी में अगर आप ये जो आपका इंडेक्स फिंगर फ्री है, इसको अगर आप आपके 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट में लगा के
प्ले करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई मेजर कॉर्ड, ई माइनर और ई मेजर। तो ऐसे आप ये दोनों कॉर्ड अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड कॉर्ड होगा वो होगा ए मेजर कॉर्ड। तो ए मेजर कॉर्ड का प्लेसमेंट क्या होता है कि आपका ये जो ई माइनर का शेप था, जो कि था 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट एंड 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, इसको आप एक स्टेप नीचे लाइए। अब ये होगा 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। और अब ये जो आपका पिंकी फिंगर है, इसको आप यहाँ पे ऐड कीजिए 2nd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। आप जब ऐसे पकड़ेंगे, ये जो लिटिल फिंगर है, पिंकी फिंगर, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर सकता है क्योंकि ये पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, पर थ्रू आउट द टाइम जब ये भी इन्वॉल्व होगा आपके स्ट्रिंग्स के साथ, आपके गिटार के साथ, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फिंगर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसके बाद हैमर ऑन वगैरह भी कर पाएंगे। ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जो मैं आपको इस लेसन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं सिखाता जाऊंगा। वैसे ये जो कॉर्ड्स हैं ये म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से बनते हैं, और म्यूज़िक थ्योरी में अगर आपको अभी समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली आपका पहला कॉर्ड सिखा रहा हूँ। उसके बाद जब मे बी आफ्टर 10 और 12 लेसन्स जब हम म्यूज़िक थ्योरी में जाएंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉर्ड कैसे बना, इस कॉर्ड को हम ई माइनर कॉर्ड क्यों कहते हैं या इस कॉर्ड को हम ई मेजर कॉर्ड क्यों कहते हैं। तो तब आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तो आपको इतना सोचने की या इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप खाली अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपके स्ट्रिंग्स कहीं पे भी म्यूटेड ना रहें या बज ना रहें। कि सो आपके कॉर्ड्स हो गए ई माइनर कॉर्ड, ई मेजर कॉर्ड, और ये मैं जो ऐसे पकड़ रहा हूँ आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, पर जो यूनिवर्सल वे होता है वो ऐसे ही होता है, पर ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पकड़े। ये थोड़ा सा एक मेरा अलग स्टाइल मैंने फाइंड आउट किया अपने बारे में कि मैं ऐसे पकड़ने में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद जो थर्ड कॉर्ड था वो था हमारा ए मेजर कॉर्ड। तो इन तीनों कॉर्ड को आप प्रैक्टिस कीजिए। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको कह रहा हूँ, ये तीनों कॉर्ड को आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आपके ये तीनों कॉर्ड परफेक्टली अच्छे से साउंड करने लगे तब आप प्रैक्टिस कीजिए कॉर्ड शिफ्टिंग। कॉर्ड शिफ्टिंग एक बिगिनर के लिए नाइटमेयर होता है पहले, पर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बहुत ही एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करेगा, जो आपके सोल को, आपके जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है ये गिटार, वो एक अच्छा फीलिंग देता है। तो उस फीलिंग को हासिल करने के लिए आपको कॉर्ड शिफ्टिंग तो जानना पड़ेगा या प्रैक्टिस को तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि ये जो ई माइनर कॉर्ड है उसके बाद आप ई मेजर बजाइए, है ना। ओके, ई माइनर को हम साइड में रखते हैं। पहले ये दोनों कॉर्ड के शिफ्टिंग के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि होता है ई मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड। इन दोनों को आप शिफ्ट करने की ट्राई कीजिए। 1 2, है ना। जो गिटार ट्यूनर ऐप के बारे में अब मैंने आपको बताया था, उसमें आप अगर टूल सेक्शन में जाएंगे तो मेट्रोनोम करके एक चीज़ होता है, उस पर आप BPM बीट्स पर मिनट आप सेट कर सकते हैं। यूजुअली 120 BPM या 140 BPM या 100 BPM ऐसा लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें 4x4 टाइम सिग्नेचर आप रखिए।
4/4 में क्या होता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये होता है एक 4/4 टाइम सिग्नेचर, और उसमें 4/3 होता है, 4/2 होता है, जैसे 1 2 1 2 ऐसा। तो जब आप 4/4 100 BPM में रखेंगे तो कुछ ऐसा साउंड करेगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो बीट्स बजेंगे, 1 जो बजेगा उसमें आप ई मेजर पे स्ट्रम कीजिए, और 4 के बाद जो आपका नेक्स्ट बीट आएगा उस पर आप उस दौरान आप शिफ्ट करने की ट्राई कीजिए। BPM को आप पहले कम रखिए, शिफ्ट, ताकि एफिशिएंटली और क्लीन वे में हो सके, क्योंकि ज़्यादा BPM होगा तो आपको ज़्यादा तेज़ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, या तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि अपने बीट अपने दिमाग में ही रख लिया कि 1 2 3 4 1 2 3 4, और उस हिसाब से आप शिफ्टिंग पे काम करने लगे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद जब आप सिंगल सिंगल स्ट्रम अच्छी तरीके से कर पाए तो आप डबल स्ट्रम ऐड कीजिए, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऐसे आप स्ट्रमिंग में भी आप एफिशिएंटली, स्ट्रमिंग के दौरान भी आप एफिशिएंटली अपना कॉर्ड चेंज कर पाएंगे, क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि दोनों हाथों का काम अलग अलग होता है। आपका राइट हैंड बिजी रहेगा स्ट्रम करने के लिए, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कॉर्ड प्रेस करने में और कॉर्ड शिफ्ट करने में बिजी रहेंगे। तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा इस चीज़ को लेके, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आपको ऐसे BPM लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रमिंग, मैं इस गाने में जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत गिटार बजा लेते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कॉर्ड पता है, उनके लिए एक स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ और इन दोनों कॉर्ड के साथ एक गाना बजा देता हूँ, जो कि होगा ई मेजर और ए मेजर। ओके, सो गाने में शायद मेरा ए मेजर कुछ ऐसा ना दिखे, मैं शायद ऐसे पकड़ूँ, पर ये भी ए मेजर ही होता है। मैं खाली ये एक सिंगल फिंगर से इन तीनों स्ट्रिंग्स को बजा रहा हूँ, जो कि ए मेजर ही होता है। थोड़ा सा एडवांस स्किल में आता है ये चीज़, एडवांस तो नहीं बोलूँगा मैं, इंटरमीडिएट स्किल्स में आता है ये सब चीज़। तो ओके, सो इस गाने का नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो कॉर्ड्स जो हमने तीनों कॉर्ड सीखे, ई माइनर, ई मेजर और ए मेजर, इसमें से हम ई माइनर को साइड में रखते हैं और इस गाने में हम यूज़ करेंगे ई मेजर और ए मेजर। और इस गाने का स्ट्रमिंग होगा डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन। डाउन डाउन अप 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 डाउन। तो गाने का नाम है पहली नज़र में। पहली कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिल के आज ही दे जरा, मैं हूँ तो ये ऑब्वियसली ओरिजिनल कॉर्ड्स या ओरिजिनल वे नहीं है इस गाने को बजाने का।
Okay, let me just show you how the song is played originally. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। So this is how it's done। और इस तरीके से बजाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपने मेहनत को भी कंटिन्यू रखना होगा, आपके प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना होगा। एंड मैं तो कहूँगा कि डेली आपको आपकी गिटार को प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। और मैंने आज जो सिखाया है कॉर्ड्स, उनको ट्राई करना चाहिए। और फिर जो एक्सरसाइजेस प्रीवियस लेसन्स में अपलोडेड हैं, उनको भी आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए अपने गिटार को हाथ में लेते ही, ताकि आप भी एक दिन कुछ ऐसे बजा पाए। सो keep on learning and keep on practicing, and subscribe to my channel for the next video and next lesson. So thank you so much for watching.